क्योंकि आप एकदम टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। मुझे याद है एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई। बात पहुंचे तो आगे से लेकर पीछे तक मुझे शुरू करना। एक बहुत बड़े बादशाह की मौत हुई। वो अपनी पत्नी के लिए 1000 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। उसकी पत्नी ने घर के नौकर से शादी कर ली। उस दिन नौकर ने कहा कि मुझे अब तक ऐसा लगता था कि मैं मालिक के लिए काम करता हूं, आज समझ में आया मालिक मेरे लिए काम करते थे। अच्छा, तो सुनाता हूं, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। और यहां आकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मतलब मैं सबसे ज्यादा खुश हूं यहां आकर, और उसका रीजन ये है कि मैंने देखा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, IDFC बैंक हमारे स्पॉन्सर्स में हैं। बहुत खुश हुआ क्योंकि परसों जो हमने शो किया था उसमें स्पॉन्सर रेमंड वाले थे। तो प्रोग्राम के बाद हमें 1-1 दर्जन सूट पीस दिए गए। बहुत अच्छे, वाह। तो IDFC बैंक वाले, गोदरेज प्रॉपर्टीज वाले आए हो तो कवियों से मिलकर के जाइएगा, बस यही कहना चाहते हैं हम। अच्छा देखो, किसी भी बात का बुरा मत मानना, हम कवियों की आदत होती है, और जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? नहीं छूटती। अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, बाजू में एक महिला अपने बच्चे को लिए बैठी हुई थी। बच्चा मम्मी के पर्स से खेल रहा था, पता नहीं कहां से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का आया और बच्चा निगल लिया। अब वो महिला चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी पीछे से एक आदमी उठकर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे 2 मारा, पीछे 2 मारा, ऊपर 2 मारा, नीचे 2 मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूं। हास्य तो हर जगह है, लेकिन जब मैं सुबह भी आया था सब सेटअप वगैरह देखने के लिए, पूरी कमेटी से मिलने के लिए बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इतने अच्छे फ्लैट्स हैं, मैं वीरेंद्र जी से भी कह रहा था, मोहित जी से भी कह रहा था कि मतलब मेरा मन किया कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊं। हाँ, तो फिर सर ने पूछा कि कितना पेमेंट लेते हो एक कवि सम्मेलन का? मैंने कहा ये 1-1.5 लाख रुपया। बोले इस जन्म में तो फिर संभव नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए मेरी जो मैंने यहां ऑब्जर्व किया कि एक पंक्ति में मैं अपनी बात रखता हूं कि मैं पूरे कॉम्प्लेक्स घूम करके मुझे लगा कि अगर इसका नाम सिर्फ शांति निकेतन भी होता ना तो इसकी प्रेस्टीज बहुत बड़ी होती। अच्छा, लेकिन ललिता जी आप भी सुनेगा, अंतिम रूप से एक नई कविता सुना रहा हूं। सुमित जी, सब लोग आपका होली का पर्व हमने मनाया, आप सुनिए। हम लोगों ने क्लास बना रखे हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और पूरी जिंदगी हम सारा काम अपने क्लास के हिसाब से करते हैं। क्या बात। हमें गाड़ी लेनी होती है तो हम अपने क्लास के हिसाब से लेते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो अपने क्लास के हिसाब से कराते हैं, है ना। सारा काम आप क्लास के हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्योहार कभी भी क्लास के हिसाब से मत बनाइए। बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे, वाह। तब मैं आपको सुनाता हूं अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। अंतिम रूप से 1 मिनट आपके मांगता हूं, सुनिएगा कि गुलाल मुट्ठी में लेकर चेहरे पर वो डाल जाता है, रंग भरे गुब्बारे हमारी ओर उछाल जाता है। वाह। क्रोध से तमतमा उठता है चेहरा, जाने किस लिए कोई बच्चा गरीब का जब होली में रंग लगा जाता है। बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे, बहुत मुश्किल से आती है हंसी मासूम चेहरों पे, कि हक उनको भी है जीने का इन बेबाक शहरों में। क्यों हर किसी की किस्मत में त्योहार नहीं होते, क्यों इंसानों के साथ इंसानों से व्यवहार नहीं होते।